नमस्कार, मैं हूँ सीए भव्य ढींगरा और आज हम वैल्यूएशन करेंगे शार्क टैंक के शार्क की एक कंपनी का जो है कि है ज़ोमैटो। जो दीपेंद्र जी इसके को-फाउंडर हैं, जो उस कंपनी ज़ोमैटो का जब हम वैल्यूएशन करेंगे। आज हम वैल्यूएशन उन्हीं बेसिस पर करने की कोशिश करेंगे जिन बेसिस पर शायद शार्क्स वैल्यूएशन करते हैं शार्क टैंक इंडिया में। शार्क्स जो हैं वो वैल्यूएशन करते हैं बेस्ड ऑन सेल्स एंड इट्स मल्टीपल। तो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि वो पूछते हैं आपकी सेल्स कितनी है? आप अभी तक प्रॉफिट में हैं या नहीं? आप किस लास्ट 12 मंथ में कितना सेल्स कर लिया? तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जब वो वैल्यूएशन देते हैं या फिर इक्विटी परचेज़ करते हैं किसी भी स्टार्टअप के अंदर। और एक वो और क्वेश्चन पूछते हैं जो कि है मार्केट साइज़। तो ये कौन-सा वैल्यूएशन मेथड है और हम इससे ज़ोमैटो का वैल्यूएशन करेंगे। ये वैल्यूएशन मेथड है प्राइस टू सेल्स का वैल्यूएशन मेथड। इसके अंदर जो हम प्राइस और सेल्स का एक रेशो निकालते हैं जिसको बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ सेल्स। जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है, ये प्राइस टू सेल्स रेशो होता है। प्राइस टू सेल्स रेशो को सिंपल भाषा में कहें तो हर रुपए की सेल्स के लिए कितना प्राइस देने को रेडी है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो। तो इसका बेसिकली ये अप्रॉक्सीमेट होता है जितने वैल्यूएशन का, बिकॉज़ मैनी कंपनीज़ जैसे कि पेटीएम, ज़ोमैटो स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होता, तो वो पी रेशो उनका नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि वो फंड रेज़ ही नहीं कर पाना चाहिए, पर उनका किसी बेस पर तो वैल्यूएशन होता है। उसी में है ये एक तरीका जिसको बोलते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो। आज हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपनी की सेल्स लास्ट 12 मंथ की या फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर की, और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? हम सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे उस मल्टीपल से और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक शेयर्स की वैल्यू मिलेगी जिसको बोलते हैं पर शेयर वैल्यू। आज हम पर शेयर वैल्यू निकालेंगे ज़ोमैटो की। तो चलिए अब हम एक बार वैल्यू निकालते हैं, फिर इन सब मेथड्स के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ज़ोमैटो का वैल्यूएशन। ये मैंने 17 को मॉडल बनाया था। अब इस वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखोगे कि लास्ट 12 मंथ का प्राइस टू सेल्स रेशो है ये, और उसके बाद हम इनकी जो कंपनीज़ हैं, कुछ यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं, कुछ इंडिया की कंपनीज़ हैं, जो इन बिज़नेसेस के अंदर हैं, तो मैंने उनको कंसीडर कर लिया है कि उनके लिए जितना वैल्यूएशन होगा, उतना ही ज़ोमैटो के लिए भी होगा। तो अब हम बात करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो की। प्राइस टू सेल्स रेशो आप लास्ट 12 मंथ की सेल्स की बेसिस पर हमने इन सभी कंपनीज़ का निकाला, और जो प्राइस टू सेल्स रेशो ज़ोमैटो का चल रहा है, वो चल रहा है अभी 12.8, और हाईएस्ट है 16.2 इज़ माई ट्रिप का। और ये डैश जो है ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इसका है 5.8x। तो अब हम इस इनके बेसिस पर एक इनको एक बेंचमार्क मान के हम एक लो, मीडियम और हाई का एक वेरिएशन देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या ज़ोमैटो का प्राइस टू सेल्स रेशो होना चाहिए। अगर मैं ज़ोमैटो के जो प्राइस टू सेल्स रेशो है, इस 13.5 को अगर मैं बढ़ा के 15 कर दूँ, जबकि अगर मुझे लगता है कि ज़ोमैटो का ग्रोथ ज़्यादा होगा सेल्स का या फिर किसी अदर फैक्टर से उसका वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा होगा फ्यूचर में, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए अब मेरी रेंज आ गई 175 टू 193। मैं इसको कॉशियस भी कर सकता हूँ कि अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो हो सकता है कि जो ज़ोमैटो का वैल्यूएशन है वो अभी ज़्यादा है, तो अगर मैं उसको 11 करता हूँ, तो इसकी रेशियो आ गई 128 टू 141, जिससे कि ओवर वैल्यूड हो गया। तो अब इसके बेसिस पर जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम सेल्स को चेंज करें, सेल्स को हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये लास्ट 12 मंथ की एक्चुअल डाटा होता है। तो हम हमारे पास एक मल्टीपल बचता है जिसका कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता है कि कैसे निकालना है। इसके लिए हमें कुछ एस्टीमेट्स अपने लगाने पड़ेंगे कि कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकती है और कंपनी अभी क्या कर रही है और क्या कंपनी इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट कर पाएगी। ये एक एस्टीमेट होता है।
इस एस्टीमेट के लिए रिगार्डिंग हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंपनी का मार्केट साइज़, इन सब बातों को चेक करना होता है। इसका मेथड के अंदर कुछ फ्लॉज़ भी हैं। फ्लॉज़ ये हैं कि इससे ये नहीं पता चल रहा कि कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स को जो देती है वो प्रॉफ़िट ही होता है, लॉसेस नहीं होते। लॉसेस हमारी कैपिटल को ख़त्म करता है। तो कंपनी को प्रॉफ़िट्स नहीं हो रहे हैं, बट अभी लॉस हो रहा है, तो कंपनी को इस बेस पर भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके बेस पर वैल्यूएशन करने से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी से आपको क्या वैल्यू मिल रहा है एज़ अ शेयर होल्डर नहीं पता। कंपनी इतना वैल्यू सेल्स से जनरेट कर रही है और इतना प्राइस इन मार्केट देने के लिए रेडी है। ये बस उसका रिलेशन है और ये एक अप्रॉक्सिमेट वैल्यू देता है। अब इसके हिसाब से जो इक्विटी की वैल्यू है वो 12,25,270 मिलियंस है ऑन हायर साइड, और पर शेयर वैल्यू है 141 रुपीज़ जब हम उसको थोड़ा कंजर्वेटिव में जाते हैं। हम इस को अगर मैं और एस्टिमेट करूं कि ज़ोमैटो सैचुरेट कर चुका है, ग्रोथ नहीं होगा, तो मैं इसका मल्टीपल और कम कर दूंगा और मार्केट और वैल्यूड हो जाएगा। तो ये प्योरली मेरी डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। इस तरीके से हम वैल्यू करते हैं और इसी तरीके से शायद शार्क्स भी वैल्यू करते हैं। और अब हम बात करते हैं इस मेथड के अंदर क्या-क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। इसमें जो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि क्या कंपनी लास्ट 12 मंथ में प्रॉफ़िट जनरेट कर रही है? अगर नहीं, तो क्या उसके पास ऐसा बिज़नेस मॉडल है, जिससे कि वो प्रॉफ़िट जब में टे जनरेट करेगी या प्रॉफ़िटेबल हो जाएगी? और क्या वो कुछ टाइम बाद इतना ग्रोथ कर पाएगी, मार्केट का इतना साइज़ है कि वो वैल्यू जनरेट करेगी? ये एक फ्यूचर एस्टिमेशन होता है वैल्यूएशन करने का। तो एक नया मेथड होता है वैल्यूएशन करने का उन कंपनीज का जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है और लार्ज कस्टमर बेस को एक्वायर करना चाहती हैं। लार्ज कस्टमर बेस के एक्विजिशन के लिए वो एफर्ट्स डाल रहे हैं और उसके बाद वो उनको मोनेटाइज करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि जोमेटो का प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करना, गोल्ड मेंबरशिप कर लेना, डिलीवरी चार्जेस को एनहेंस करना ताकि उनको डिलीवरी कॉस्ट पर लॉस कम से कम हो, वर्किंग कैपिटल को थोड़ा मैनेज करना। तो इन सब मेथड से जो ज़ोमैटो है वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल है बायजूस। बायजूस में भी कंपनी की सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी या फिर इंक्रीज़ की हुई थी उन्होंने, क्योंकि वो सेल्स को वो उसी साल में रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, पर ऑडिटर्स एग्री नहीं कर रहे थे कि वो 4 साल का कोर्स है तो आप 4 साल में डिवाइड करिए। पर वो कह रहे थे कि नहीं, आप सेल्स को इसी साइड दिखाइए। वो इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे? शायद वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ये एक वैल्यूएशन के लिए एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है सेल्स का। तो उस मैट्रिक्स को वो बचाना चाह रहे थे और इसीलिए ही उन्होंने उस सेल्स को वहाँ पर रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। ऑडिटर्स के मना करने के बावजूद वो उसको आगे रेफर नहीं करना चाह रहे थे। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है बायजूस के अंदर। सो आज हमने वैल्यूएशन किया ज़ोमैटो का, उसके डिफरेंट पॉइंट्स देखे कि कैसे इस तरीके से अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं भी है, तो हम एक तरीके से उनका एस्टीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं कि अभी वो मार्केट का ओवर प्राइस चल रहा है या अंडर प्राइस्ड है या क्या है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ। फाइनल कंक्लूजन ये है कि प्राइस टू सेल्स के बेसिस पर जो ज़ोमैटो का वैल्यूएशन है, वो अभी ना ओवर वैल्यूड है, ना अंडर वैल्यूड है। वो एक करेक्टली प्राइस्ड लग रहा है अभी इस वक़्त। सो क्योंकि वो इंडस्ट्री के हिसाब से उनका मल्टीपल बहुत ज़्यादा भी नहीं है और इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत कम भी नहीं है। तो इसलिए वो एक करेक्टली प्राइस्ड लग रहा है अभी इस मेथड के बेसिस पर इस मेथड के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीज़न मत लेना। आप अपने डिसीज़न खुद लें, खुद एनालिसिस करें। ये था मेरा एक एनालिसिस ज़ोमैटो के बारे में, जो कि है शार्क टैंक, एक शार्क की कंपनी जो लिस्टेड है। मिलते हैं किसी और कंपनी के एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।